नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तन से एक खास खबर। खास खबर ऐसी है कि उत्तन में जो डंपिंग ग्राउंड है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और यहाँ की जो जनता है, वो जहरीले वातावरण में जीने के लिए मजबूर हुई है, क्योंकि इस डंपिंग ग्राउंड्स में निकलने वाला जो लीचड़ है, दूषित पानी है, उसकी वजह से यहाँ का जो जनजीवन है, वो अस्त-व्यस्त हो गया है। पूरे इलाके में जहरीली हवा फैल चुकी है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अब बरसात का मौसम है, तो इस डंपिंग ग्राउंड में से लीचड़ बहकर नीचे आ रहा है और पूरे लोगों के घरों में फैल रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विधायक गीता जैन ने राज्य सरकार से 9 करोड़ रुपए का निधि मंजूर किया है, ताकि इस डंपिंग ग्राउंड में एक दीवार बनाई जाए और इस दीवार के माध्यम से उस लीचड़ को रोका जाए। और इस बारे में हमने विधायिका गीता जैन से जानना चाहा कि किस प्रकार से उन्होंने इस निधि को मंजूर किया है और आखिर किस प्रकार से दीवार बनने वाली है। साथ ही यहाँ के जो किसान हैं, उन किसानों का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है इस लीचड़ की वजह से और जहरीले पानी की वजह से। इन किसानों को भी मुआवजा देने के लिए विधायक गीता जैन ने सरकार से मांग की है, साथ ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका से भी मांग की है। आइए हम बात करते हैं गीता जैन से, क्या कहना है उनका इस बारे में। देखिए, लीचड़ की वजह से वहाँ के पूरे खेत वो बर्बाद हो गए हैं। वहाँ 5 साल से करीब करीब कोई भी खेती हो नहीं रही है। तो एक्चुअली तो बाकी नैसर्गिक आपत्ति से जो भी खेडूतों का नुकसान होता है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से उसका मुआवजा मिलता है। पूर आ गया, दुष्काल हो गया, तो वो मुआवजा हमारे खेडूत भाइयों को मिलता है, मिलना भी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ जो शेतकरी है हमारे, वो शेतकरी का नुकसान भी हो रहा है और महसूल विभाग उनको ये कह के मुआवजा नहीं दे रहा है कि ये आपत्ति नैसर्गिक नहीं है। तो मैंने अभी कमिश्नर साहब से बात की, मैंने कहा बिल्कुल ये आपत्ति नैसर्गिक नहीं है, ये हमारी क्रिएट की गई आपत्ति है और इसके लिए मुआवजा भी प्रशासन ने ही देना चाहिए, क्योंकि तहसील नहीं दे सकते, पर आपको तो ज़रूर देना चाहिए क्योंकि हमारी तरफ से ये नुकसान हुआ है। तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि उसकी वो क्या कर सकते हैं वो चेक करके मुझे उसका जवाब ज़रूर देंगे। और वो जो लीचड़ रोकने के लिए आपने एक दीवार बनाने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, 9 करोड़ कुछ मंजूर हुए हैं। जी, क्या है कि ये लीचड़ की वजह से बार बार ये जो नुकसान उनको हो रहा था, तो एक थिक वॉल बांध के बाजू में नाला करके जो भी लीचड़ है वहाँ बह जाके लीचड़ पे प्रक्रिया कर देंगे, ताकि वो जो खेतों का नुकसान नहीं होगा जो अब तक है। और मुझे लगता है कि ये बारिश रुकते ही या अगले 15-20 दिन में बारिश थोड़ा कम होते ही वहाँ ये काम चालू हो जाएगा और 3 महीने में वो दीवार बन के पूरी हो जाएगी। तो 3 महीने के बाद मुझे लगता है कि सभी खेडूतों को बहुत सारा वहाँ रिलीफ मिल सकता है। उस पर अभी सरकार की ओर से क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी तो मैंने वही कहा कि लीचड़ के लिए एक थिक वॉल और नाला कर दिया गया है, तो और अभी उसका मुआवजा मिलता है कि नहीं, उस पर वो कल तक वो देख लेंगे। वो बोले कि अभी तक ऐसा किसी ने मांग की नहीं है, तो मैंने ये भी कहा कि अगर आप देने के लिए तैयार है तो आ जाएंगे सभी खेडूत मांग करने। लेकिन न्याय तो यही कहता है कि जिससे खराब हुआ वही अपना पैसा, अपना नुकसान भरे। पर उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान कॉर्पोरेशन में नहीं है, लेकिन मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ और यूडी से मंजूर होते ही उनको मुआवजा दिया जाएगा। अभी हम जिस जगह खड़े हैं वो उत्तन सी फूड का इलाका कहा जाता है। उत्तन सी फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आप देखिए, यहाँ पर जितने भी ये मैदान दिख रहे हैं, इस मैदान पर मछुआरे अपनी मछलियाँ सुखाते हैं और इसीलिए इसे उत्तन सी फूड कहा जाता है। बारिश के मौसम में ये इनका जो बिजनेस है मछलियाँ सुखाने का, वो बंद रहता है, क्योंकि समुद्र में मछलियाँ पकड़ने नहीं जाते मछुआरे और बारिश होने की वजह से मछलियाँ भी सुखाई नहीं जा सकती और इसी वजह से बारिश में ये मछलियाँ सुखाने का जो बिजनेस है वो बंद होता है। लेकिन ये पूरा इलाका सी फूड के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर काफ़ी हरियाली थी। लेकिन आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके, अवैध निर्माण करके किस प्रकार से इसे एक कंक्रीट का जंगल बना दिया है। आप ये जितने भी बांधकाम देख रहे हैं वो सभी अवैध बांधकाम हैं। महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ये सब अवैध निर्माण हुए हैं और आज भी धड़ल्ले से ये अवैध निर्माण हो रहे हैं और उत्तन जैसे खूबसूरत इलाके को
बदसूरत बनाने की कोशिश लगातार जारी है। ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये चावल की खेती थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी धान बर्बाद हो चुकी है, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि उत्तन के डंपिंग का जो लीचड़ है, जहरीला पानी है, वो इस खेतों में फैल गया है, जिसके कारण यहाँ की ज़मीन और पानी दोनों जहरीले हो गए हैं। तो ऐसे जहरीले पानी में चावल की खेती हो नहीं सकती और किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है इसके कारण। यहाँ तक कि यहाँ के किसानों को अब खाने के लिए भी चावल नहीं उगा पाएंगे, ऐसा यहाँ के किसानों का कहना है। आप देख सकते हैं ये सामने डंपिंग ग्राउंड है और वहाँ से जो भी लीचड़ और जहरीला पानी आता है वो सीधे इस खेती में आता है, जहाँ पर सालों से किसान यहाँ पर चावल की खेती करते थे, लेकिन अब पिछले कई वर्षों से यहाँ पर खेती नहीं हो पा रही। बहुत ही गंभीर समस्या यहाँ के किसानों के सामने आकर खड़ी हुई है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ किसानों से, जानते हैं उनका क्या कहना है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के किसानों से, जानते हैं उनका क्या हाल है। अंकल जी, आपका नाम बताइए और बताइए ये आपकी खेती बर्बाद हो रही है लीचड़ की वजह से, क्या कहेंगे? मराठी बोललं चालेल? माझं नाव जॉन फ्रान्सिस अंदरात. थोडा खाली. आमची शेती पुष्कळ नाश झालेला आहे. त्यासाठी जो नाला आहे तो आमचा पूर्वपासून तो आम्हाला खुला करायला पाहिजे. तो वाडवडिलापासून आमचा तो पाणी जाण्याचा रस्ता खुला झाला पाहिजे. त्यामुळे आमच्या गावामध्ये पाणी जास्त जोराचा पडल्यानंतर, पूर आल्यानंतर गावामध्ये पाणी शिरतं, म्हणून तो नाला साफ झाला पाहिजे. माझं नाव फ्रँकी फर्नांडिस. आम्ही इथे आयुष्य वाळवंटापासून इथे राहतो, परंतु अशी आमच्या लोकांची हालत झाली की या डम्पिंगची मुले त्यांची डम्पिंगची 2 वर्ष झाली. 120 ते 130 मीटर भिंत कोसळून तो सर्व घाणीचा पाणी आमच्या शेतामध्ये येतो आणि टोटली आमची शेती सर्व म्हणजे आमचीच नाही, सर्व लोकांची पालेगावाची शेती खराब होत असते. आणि त्या डम्पिंगच्या कचऱ्याच्या ठेल्या वगैरे येऊन त्या जमिनीमध्ये साचून तिथे काहीच पिकत नाही. तर आमचं असं म्हणणं आहे की डम्पिंगचा तो पाणी सुद्धा तसा जोराने ते डम्पिंगवरून खाली येतो आणि शेतामध्ये साचून राहतो. तर तो डम्पिंगचा पाणी आणि ती भिंत कोसळलेली आहे ती त्या लोकांनी कृपा करून बांधून घ्यावी आणि पाण्याचा निचरा जो आहे तो आमच्या शेतामध्ये साचू नये म्हणून त्याची वाढ जी आहे खाडी आमची ती व्यवस्थित खाडी साफ करून त्याच्यामध्ये अतिक्रम झालेला आहे. खाडीमध्ये ते अतिक्रम काढा बाहेर आणि आमची जो रस्ता होता पूर्वीपासून तशी म्हणजे पाणी जाण्याची रस्ता व्यवस्थित करून द्या आम्हाला, म्हणजे जेणेकरून आमच्या लोकांची शेती जी आहे ती होईल आणि आमचे उदरनिर्वाह होऊ शकतो. आपको पता है कि आमदारकी के इलेक्शंस वापस आ रहे हैं और गीता जैन मैडम जो है वो पहले मेयर रह चुके हैं, उनको ये डंपिंग का मुद्दा मालूम है, 5 साल आमदार रह चुके हैं. अगर आप 9 करोड़ रुपए इस दीवार पे खर्चा कर रहे हैं तो आपको भी लोगों को आप उल्लू बनाने का काम कम कर दीजिए, क्योंकि कोली लोगों को उल्लू बना के ही उत्तन की वाट लगा के रखी है. क्योंकि ये बहुत बोलते हैं कि शांत स्वभाव के है कोली जो लोग है, समाज जो है, और कुलबी जो समाज है, जो शेतकरी और मच्छीमार समाज है, उनको हमेशा एक क्या बोलते हैं आश्वासनाचे गाजर दिले जातात. ये शब्द है कि आश्वासन आश्वासन चालू रहता है और यही चीज है. वापस 9 करोड़ की जो बात कर रहे हैं ये कंप्लीट वेस्ट है मेरी मानो तो. अगर इसका ये मतलब है कि अगर 9 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, निधि आ रही है, तो इसका ये सिंपल मतलब है कि डंपिंग ग्राउंड कभी नहीं जा रहा. तो आप बोल रहे हैं कि हम इधर ये कर रहे हैं, 30 टन का इधर कर रहे हैं, 50 टन का इधर कर रहे हैं. हमारी एक ही मांग है, पूरे उत्तन की एक ही मांग है कि जो हमारा कचरा है हमारे पास रहने दो, नो प्रॉब्लम, मगर जो बाहर से आने वाला कचरा है उसके लिए आप अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स अलग अलग जगह पे तैयार करो. और अगर आप यहाँ पे जो कचरा 100 टन भी आता है तो 100 टन प्रोसेस होने का काम करो. आप ये दीवार बना के 9 करोड़ वेस्ट मत करो. मैं ये बोलती हूँ कि 9 करोड़ का कुछ अच्छा फायदा करके, कुछ अच्छा प्रोसेसिंग यूनिट डाल के वहां पे लीचेट न पड़े, उसका कचरा पानी न जाए, ऐसा कुछ बायोगैस सिस्टम्स है, जैसे बायोगैस बनता है लीचेट से, उसके टैंक्स बनाइए. आप इतनी लंबी लंबी दीवार बनाने की क्यों सोच रहे हैं? तो देखा आपने इस प्रकार से उत्तन के धावगी, तारोड़ी, पाली, इस पूरे इलाके में यहाँ के डंपिंग ग्राउंड का जहरीला पानी भर गया है, जिससे यहाँ के किसान
प्रभावित हुए हैं उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है, खेती का नुकसान हो रहा है और इसी नुकसान का मुआवजा देने की मांग यहाँ के किसान कर रहे हैं। साथ ही ये जो डंपिंग ग्राउंड है, उस डंपिंग का जो लीचड़ यहाँ पर नीचे आ रहा है, उसे रोकने के लिए एक सुरक्षा की दीवार यहाँ पर बनाने की मांग की जा रही है, जिसके लिए यहाँ की विधायक गीता जैन ने 9 करोड़ रुपए का निधि मंजूर किया है। अब देखना होगा कि ये जो निधि है कब तक यहाँ पर मंजूर हो पाता है और इस दीवार का काम कब तक शुरू हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।